গাইজ ওয়েলকাম টু মাই আজকের ব্লগে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আমার সায়েন্স সিটি ঘোরার অভিজ্ঞতা। ঢুকেই দেখতে পেলাম রোপওয়ে। এই রোপওয়েতে উঠতে কত টাকা লাগলো আর কটা রাউন্ড আমরা ঘুরতে পেলাম সব ডিটেলসই আমি ব্লগে শেয়ার করেছি, তাই স্কিপ না করে একদম দেখতে থাকো। এন্ট্রি টিকিট প্রাইস থেকে শুরু করে প্রতিটা শোয়ের পার হেড কত টাকা লাগবে সবটার কিন্তু রেফারেন্স পিকচার আমি এখানে দিয়ে দিলাম। যেহেতু আমি 3টে শোয়ের টিকিট নিয়েছিলাম, আই মিন স্পেস থিয়েটার, টাইম মেশিন আর প্যানোরামা শো, তাই একটা ব্লগে 3টা শোয়ের ডিটেলস দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই ব্লগটা হলো কলকাতা সায়েন্স সিটি ব্লগ 1 অর্থাৎ স্পেস থিয়েটার শো। এই বিশাল জায়গা জুড়ে এত অ্যাক্টিভিটিস আছে দেখে মনটা বিশাল ভালো হয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতেই সায়েন্স সিটি এর এক প্রান্তে ঢুকে পড়লাম স্পেস থিয়েটারে। শোতে ঢোকার আগেই পেয়ে গেলাম 3D গ্লাসেস। বাইরে বিশাল গরম, কিন্তু সায়েন্স সিটির প্রতিটা শোতে এসি থাকার কারণে আমরা প্রতিটা শো খুব ভালোভাবে এনজয় করতে পেরেছি। অন্ধকার রুমে চোখে চশমা দিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে তোমরাও এবার এনজয় করো আমার সাথে স্পেস থিয়েটার শো। ग्रह पर भूकंप नहीं होते। आयो के कुछ लावा प्रवाहों की लंबाई 500 किलोमीटर तक की थी। शानदार दृश्य था वो। ना सामना भी बेहद रोचक था। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। तरल जल से जीवन संभव होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए समुद्रों में भिन्न ग्रही जीवन विकसित हो गया हो? জেলিফিশ কি দারুণ লাগছে। वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर्स की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। उनका अगला गंतव्य था रहस्यमय सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोलविदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था। एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे हजारों छोटे छल्ले थे। चमकते हुए सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे। कण से लेकर मुट्ठी के सतह पर उभरी हुई धारियां और गांठें हैं, टाने हैं, लंबी खाइयां और दरारें भी हैं। एनसेलेडस एक गेंद जैसा है, जिसके बीच में एक बड़ी चट्टान है और ऊपर बर्फ की पपड़ी की परत। इसकी बर्फ जैसी सफेद सतह सौर मंडल में किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में सूर्य का अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। एक अन्य उपग्रह टेथिस के पास से वॉयेजर ने 450 किलोमीटर चौड़े और 16 किलोमीटर गहरे गड्ढे की तस्वीरें भेजी। इथका का बादशाह, महान ग्रीक नायक, और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चला, जो था रहस्यमय बर्फीला विशाल यूरेनस। बहुत दिनों तक हम यूरेनस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। सन 1781 में खगोलविद विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। यूरेनस वास्तव में कैसा था, ये जानने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक का समय लग गया। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 जा पहुंचा यूरेनस के पास। मिली और भी जानकारियां। उस यात्रा के पहले क्षण से हमारी आंखों के सामने था एक सुंदर सा ग्रह। यूरेनस ठंडा है। इसका वातावरण 0 से 224 डिग्री सेल्सियस नीचे है। वॉयेजर 2 ने यूरेनियन के उपग्रह मिरांडा का विशेष अध्ययन किया। ये मिरांडा के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा। इसके द्वारा ली गई क्लोजअप तस्वीरों में छिपी थी आश्चर्यजनक विशद जानकारियां। अपेक्षाकृत छोटे मिरांडा की सतह है विविध और अद्वितीय। इसके लहरदार मैदान गड्ढों से भरे हुए हैं और विशाल दरारों, घाटियों और ढलानों के एक जाल से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा का अतीत
हैरत अंगेज और हिंसक था। ये एक जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ वापस खींच लिया और मिरांडा का पुनर्जन्म हुआ। वॉयेजर 2 ने यूरेनस परिवार के पास केवल कुछ दिन बिताए, फिर इसने गति पकड़ी। लॉन्च होने के 12 साल बाद वॉयेजर 2 अगस्त 1989 में नेपच्यून के पास पहुंचा। उस दौरान इस यान ने सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान को और भी समृद्ध किया। अब समय आ गया था अंतिम खोजों से। नेपच्यून का परिवर्तनशील वातावरण और आश्चर्यजनक मौसम परिवर्तन पहली खोज थी जिसने वॉयेजर 3 का ध्यान आकर्षित किया। गहरे अंतरिक्ष की अत्यधिक ठंड में नेपच्यून के उग्र मौसम को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा की उम्मीद शोधकर्ताओं को नहीं थी। বাচ্চাগুলো ওয়াও ওয়াও করছে। वॉयेजर ने यह भी पाया कि ट्राइटन सौर मंडल की सबसे ठंडी वस्तुओं में से एक है। इसकी सतह का तापमान 0 से 135 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। ट्राइटन के दक्षिण से निकले झरनों की एक श्रृंखला देख वैज्ञानिक हैरान रह गए, जो सतह की बर्फों में से नाइट्रोजन और धूल उगलती है। इसे क्रायोवोल्केनिक गतिविधि कहा गया। दैट स्मोक। धुएं के गुबार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इस सौर मंडल से होते हुए वॉयेजर 2 की यात्रा के अंतिम पड़ाव थे नेपच्यून और उसके उपग्रह। अब ये भी अपने जुड़वां यान की तरह की सीमा तक पहुंचने वाली और उससे आगे जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। अगस्त 2012 में घटी थी ये घटना। वॉयेजर 2 भी पीछे नहीं है। अब दोनों अंतरिक्ष यान हमारे जा रहे हैं अपनी अपनी दिशा में। उनका मिशन पूरा हो गया है। वॉयेजर के ऑनबोर्ड उपकरण धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल अंतिम समय में 2025 और 2030 के बीच उनकी यात्रा शुरू होने के आधी सदी के बाद नासा हमेशा के लिए वॉयेजर से संपर्क खो देगा। लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है? भले ही वॉयेजर डेटा को पृथ्वी पर वापस नहीं भेज सकते हैं, लेकिन 2 यात्री अपने सफर को जारी रखेंगे। हमारे सूर्य से दूर और दूर चलते चले जाएंगे। लाखों अरबों साल बीत जाएंगे। मानव जाति का सफर बहुत दूर जा पहुंचेगा, यहाँ तक कि हमारा अपना सूर्य भी अंततः एक विशाल लाल बन जाएगा। फिर भी कहीं दूर हमारे सौर मंडल की सबसे दूर की सीमाओं से परे 2 मानव निर्मित अंतरिक्ष यान अपने साथ एक छोटा सा संदेशा ले जा रहे होंगे कि हम कौन हैं और हम कौन थे। किसी दिन वॉयेजर एकमात्र सबूत हो सकते हैं हमारी मानव सभ्यता के अस्तित्व का। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही मौजूद है एक प्रकार का टाइम कैप्सूल, जिसमें एक सोने की परत वाली तांबे की डिस्क और स्टाइलस है, जिसकी मदद से डिस्क के खांचों में एनकोडेड ध्वनियों को सुना जा सकता है। कवर पर लिखे निर्देश बताते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बनाया जाता है। जो ऐसा कर पाएगा वो 55 भाषाओं में हमारा अभिवादन सुनेगा और मोत्सार्ट, चक बेरी, बाख, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एक जॉर्जियाई समूह गान, न्यू गिनी के अनुष्ठान की से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में लगभग 18,000 वर्ष लगेंगे। फिर ये हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास होगा। हाल ही में खोजे गए इस तारे का एक ऐसा ग्रह है जहां शायद जीवन की संभावना मौजूद है। हो सकता है उस समय तक मानव जाति को तारों तक जाने का एक तेज रास्ता मिल जाए, जिसके बारे में वॉयेजर्स के बनाने वालों को पता नहीं था। और संभवतः कभी न कभी वे वॉयेजर्स उन बुद्धिमान प्राणियों की खबर देकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। उन प्राणियों की खबर जो हमारी ही तरह चाहते हैं सितारों तक पहुंचना। I think end.
সেরা। ও wow 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 সেই Voyager 2 ডিস্কটা ও বাহ কত লোকজন ভাই। सभी दर्शकों से अनुरोध है कृपया एक सिंगल लाइन बनाते हुए दाएं तरफ के दरवाजे से आगे बढ़े। বিশাল লোকজন। আমার আজকের সায়েন্স সিটির ব্লগটা এত দূর, আশা করি তোমাদেরকে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে আরেকটা নতুন ভিডিওতে। টাটা।